चलिए जी, मनी से मनी आया है बहुत दिन बाद। राधे राधे गुरु जी। कोई भी सामान ऑर्डर करने का यह तात्पर्य नहीं होता कि 10 मिनट के अंदर ही हमारे पास पहुंच जाए। बस ये होता है कि चीज हमने ऑर्डर करी है वो घर पे पहुंच जाए। तो जो भी लोग ऑर्डर करते हैं तो स्पेशली ये वहाँ पे मेंशन होता है कि आप जो भी ऑर्डर लेके आ रहे हो उसको सेफली चाहते हो तो उस पर जरूर यस किया करो, क्योंकि ये जो 10 मिनट के ऑर्डर के चक्कर में कई बार बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो आप सामान घर बैठे मंगवाओ, लेकिन एक वो ना रखो कि 10 मिनट के अंदर ही हमारे पास सामान पहुंचे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है, घर की साफ सफाइयाँ सब हो गई हैं। लड्डू गोपाल जी भी बिल्कुल रेडी है। कन्हैया जी को भोग लगाने लगे हैं जी। फ्रूट काट लिए हैं अच्छे से और अब कन्हैया जी को भोग लगाएंगे फ्रूट का। उसके बाद करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो कीजिए जी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। अलग अलग कलर की पोशाक आज की है धारण। बच्चे जी, मनी से मनी आया है बहुत दिन बाद। राधे राधे गुरु जी। साइड इफेक्ट हो गए फ्रूट के। फ्रूट खाने से थोड़ी एनर्जी आ गई। अच्छा अच्छा। और हाँ, जयकारा भी जोर से लग गया। ओए होए। तो मनी की ना वो ड्यूटी चल रही थी जी 31 मार्च करके। ये घर पे आ नहीं रहा था तो कल आया है बहुत टाइम बाद। गोभी। अच्छा गोभी ले ले। दे 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 गोभी दे दे इसको। गोभी मैं फ्रूट भी नहीं खाऊंगा फिर मैं। ना खा, उससे की है ना भाई। कटने वाले का थोड़ी इससे कोई नुकसान है ना भाई। कोई नुकसान नहीं करने वाले का। ये शर्मा जाती है ना, जैसी कैमरे इस पे आता है शर्मा जाती है। देख शर्मा गई, खत्म होगी, खत्म। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। मैं नहीं खाऊंगा। चलो जी, बस भोजन करने लगे हैं हम सब। और आइजल आई थी सुबह सुबह। साडी आइजल आई सी सुबह सुबह जी और खेल कूद के चली गई है। उस समय हम सारे बिजी थे, सब काम कर रहे थे तो ज्यादा अच्छे से उसको टाइम तो दे नहीं पाए, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर हमने थोड़ा उसको खिलाया है। हाँ जी दोस्तों, दोपहर का समय है जी और मेरे पास आए हैं मेरे फ्रेंड मिलने बहुत टाइम बाद। दरअसल पुलिस लाइन में जब रहते थे तो रोज मुलाकात होती थी, लेकिन जब से ये अपनी कोठी में गई हैं तब से मुलाकात के तो बहुत लंबे लंबे दायरे हो गए हैं। तो करीब 1 महीने बाद ये मेरे पास घर पे आई हैं। तो चलिए जी, आपको मिलवा देते हैं इनसे। हाँ जी, नमस्कार जी। बहुत टाइम बाद हम पुलिस लाइन आए हैं। बहुत टाइम याद आ रही बाद, थी हाँ। दीदी की। बहुत टाइम हो गया था मिले हुए। और आज ये मेरे से मिलने तो कम आई हैं, ज्यादा मिलने ये आए हैं आइजल से। छोटे काके से छोटे काके से मिलने आए आइजल से मिलने ज्यादा आए हैं ये। इसकी बहुत तारीफ सुनी थी दीदी के मुंह से। हाँ कह रहे हम तो उसके साथ ही बिजी हैं, उसके साथ ही बिल्कुल। उसको खिलाना, उसके साथ ही पूरा दिन निकल जाता है। तो मैंने कहा मैं भी देखने आऊंगी, जरूर उसको मिलने आऊंगी। हाँ। तो आज मैं स्पेशली इसको मिलने आई हूँ। इसको मिलने छोटे आए। काके। इन्होंने आते ही मुझसे पूछा, कहते आइजल कहाँ है? मैं कहा आइजल तो अपने घर पे सो रही है। कह रहे ओहो, मैं तो उसी से मिलने आई थी। मैं कहा अच्छा, आज आप मुझसे मिलने नहीं आए। आज हम और काके से मिलने आए हैं। कोठी में मन लगा जी कुछ? हाँ लग रहा है, पर इतना ज्यादा नहीं लग रहा भाई। हाँ, पुलिस लाइन की रौनक ही अलग है। हाँ बिल्कुल, पुलिस लाइन जैसी बात नहीं है भाई। अब दिल लगेगा हमारे घर में जब ऐसा काका आएगा। हाँ इतना प्यारा। हाय हाय, गोदी चक लो कहंदा। इसके जैसा मैं क्यों नहीं। हाय हाय, गोदी चक लो कहंदी मैनू, दूर दूर ना गल्ला करो। ओ मेरा बुग्गू, ओ मेरा बुग्गू। आइजल, ओ देखो आइजू, आइजू, इबड़े सोना। ओए होए, बस ये सोन पीछे कर रही है हुण जिद जी। सोने पीछे चिड़ रही है। कहोगे? हाय हाय, प्यार भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ओ देखो, ओ देखो, आइजू, ओ देखो। आइजू, आइजू, आइजू को निन्नू आ रहा है। ओए निन्नू। नहीं आ रही, नहीं। चलो चलो जी। मैं कह रही थी सिमरन नु की नींद आ रही है इसको। तो करते हैं जी लंच की तैयारी। रो नहीं देनी अब तो, बस हमारी पुन्नू से मुलाकात बनी है। हमारी पुन्नू मुलाकात जरा कम ही करती है। पुन्नू ऑर्डर आ रहे हैं बेटे रसमलाई के। हाँ, रसमलाई के ऑर्डर आ रहे हैं। आंटी रसमलाई खानी तो आई है। हाँ हाय हाय, कल तक दूध दूध में इसने नींबू डाला, नींबू डालते दूध फाड़ दिया मैंने। ऐसे बनेगी। हाँ जी, ਸੌਫਟ ਸੌਫਟ ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। देखो सीक्रेट रेसिपीज है, ऐसे हम वायरल नहीं कर सकते। नोटी ਹਾਂ ਇੰਸਟਾग्राम ਤੇ। टेस्ट कैसा सी?
ਸਵਾਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਜ दूध ना 1 किलो फालतू दो। मैं कहा क्यों, अपने केड़ा कोई आना? वो नहीं मम्मा आप चुप रहो, बस कुछ सीक्रेट है। मैं कहा पता नहीं ना। मैं कहा चल नाग देवता दुध तो पिंदा ही है खासा। मैं कहा अज जरा ज्यादा पीना होना। ईद बनाई तुमने? हाँ ईद वाले दिन बनाई थी इसने। हाँ क्या बात है, मीठी ईद बनाई फिर तूने। शाम ਨੂੰ जब डैडी आए ते ना बना ली इसने कोई शाम ਨੂੰ कोई 4 के बजे बना ली, बना के फ्रिज में लगा दी। कह रही जब तक डैडी नहीं ना आएंगे खोलना नहीं है डब्बा। हाँ मैं कहा बल्ले, मैं कहा तेरे डैडी के, मैं कहा डैडी भी कहा कर बेटा जग्गी फेल है पिंकी, तू ऐसा कर तू बस रसोई में जाना बंद कर दे। मैं कहा सोच ले भाई जो मैंने बंद कर दिया रसोई में जाना। ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਚੂਰਾ ਦਹੀਂ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ। हाँ वो भी स्वाद बनी सी। हाँ आ गया तेरा बापू भी। ओके दोस्तों, अब हम जा रहे हैं जी। सुबह के आए हुए हम कोई 1 बजे से। दोपहर के। हाँ दोपहर से 1 बजे से लेके जी 6 बजने लगा है। हाँ बातें नहीं खत्म हो रही, बातें अभी भी खत्म नहीं हो रही, अभी भी जाने को दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा, सही कर रहा चाय भी पी ली, लंच भी कर लिया, इतनी बातें करी। हाँ जी। वीडियो इतनी गौर नहीं दी बनाने के लिए क्योंकि बातों में इतने बातों में मशरूफ इतने थे कि वीडियो की तरफ तो ध्यान ही नहीं किया। बिल्कुल। और इसी दौरान तुम्हारे भाई भी आगे चाय पी के दोबारा ड्यूटी चले गए वो भी बेचारे, चले गए। है ना। हमारी बातें खत्म नहीं हुई। हाँ बस अब अब मैं हो गया टाइम बहुत ज्यादा, अब तो जाना पड़ेगा। हाँ करीब 6 बजने वाले हैं जी, और अब बस शाम के काम शुरू करें। और दीदी लगे जाने, नोडी गया है अपना स्कूटर घर से। दरअसल ये पुलिस लाइन जिस क्वार्टर में रहते हैं वो क्वार्टर अभी इन्होंने छोड़ा नहीं है, वहां पे इनका सामान भी पड़ा है और इनके वाहन भी पड़े, इनकी गाड़ी भी लगी हुई है, सब कुछ। तो पूरी तरह क्वार्टरों को छोड़ने का इनका दिल नहीं कर रहा। सिर्फ मेरी वजह से। बिल्कुल, जब दीदी छोड़ देंगे ना हाँ तभी मैं छोड़ूंगी। तब हम पक्का छोड़ देंगे पुलिस लाइन। जब तक दीदी यहाँ है तब तक तो हम पुलिस लाइन से टच रहेंगे, टच में रहेंगे टच में पुलिस रहेंगे लाइन तब के। तक। सही गल है। हाँ। तो चलो ठीक है जी, आते रहना, मिलते रहना, फोन करके आओ तो ज्यादा अच्छा, बंदा कुछ बना बनू के रखे स्पेशल, है ना। हाँ खाने की तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, बातों की इच्छा थी जो बहुत अच्छे से पूरी होगी। और पुन्नू से मिलने का मन था तो पुन्नू भी टाइम पे पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल। पुन्नू टाइम पे पहुंच गई और आके अपना फेवरेट काम लगी है करने, सोने लगी। सहने लगी हूँ। मैंने इसको कहा, मैं क्या तेरे डैडी सब्जियां ले आई हैं, संभाल ले। अभी तो मैं सोऊंगा, हाँ बाद में करूंगा। अभी जब अंधेरा हो जाएगा। हाँ अभी तो इसने आधा घंटा सोना है जी। अच्छा हाँ उसके बाद उठेगी, उसके बाद उठ के फिर थोड़ी बहुत जो है हेल्प फिर कराएगी। पर अभी इस दौरान मैं सर नु दे दूं टिफिन बना के। ठीक है जी। ठीक है जी फिर ओके बाय बाय, थैंक यू आने के लिए। बाय बाय जी दोस्तों, तो मेरी फ्रेंड भी चले गई हैं अपने घर, 6 बज गए हैं जी पूरे, और मैं लगी हूँ अब शाम के काम करने। और पूर्णिमा के डैडी थोड़ी देर के लिए घर पे आए थे, सब्जियां वगैरह रख के गई हैं तो वो भी संभालनी, और किचन की हालत इस समय बहुत खराब है, दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से रसोई मेरी बिखरी हुई है पूरी तरह। सब्जियां वगैरह जो लाए थे वो यहाँ पे रखी हुई है। तो जैसी किचन साफ करके लंच वगैरह करके हटी थी, थोड़ी देर में पूर्णिमा आ गई, उसको भी फटाफट परोठी दी बना के, और बस सब्जियां संभालनी है। और कुछ सब्जियां और फ्रूट यहाँ इस कमरे में पड़ा है, इन सबको लिफाफे में से हटाकर अच्छे से वॉश करके मैनेज करके रखना है। और उस सबसे पहले मुझे भोजन तैयार करना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग का टाइम थोड़ा सा जल्दी होता है हमारा शाम का, और हम लोग भी थोड़ा जल्दी डिनर करते हैं। तो ये सारे काम थोड़े साइड पे रख के सब्जी बना दूंगी, उसके बाद हाथ मुंह धो के जोत बत्ती की तैयारी करूंगी, और फिर उसके बाद चपाती उतार के सबको भोजन करा के फिर ये सब्जियां वगैरह संभाल लूंगी, फ्रूट वगैरह संभाल के रखूंगी। लेकिन अभी मेन काम मेरा भोजन की तरफ को ज़्यादा ध्यान देने का है। तो अभी मैं सबसे पहले करती हूँ रेडी शाम का भोजन। तो फिलहाल अभी सारी सब्जियां ना मैंने लिफाफों में से निकाल के रख दी है। तो यहाँ पे नीचे आलू, चुकंदर, शिमला मिर्च, पेठा, घिया, और ऊपर कुछ फ्रूट, और यहाँ पे भी टोकरियों में सभी लिफाफों से तो मैंने निकाल दी है, लेकिन इनको वही फिर दोबारा से एक बार कटिंग कर करके फिर हम फ्रिज में उन बैग्स में डाल के रखेंगे। लेकिन वो काम मैं करूँगी कल। फिलहाल के लिए इन सब्जियों को यहाँ लगा दिया है, और रात के समय हम जो हमारा पीछे वाला बेड़ा है ना, वहाँ पे सारी सब्जियों को, फ्रूट्स को निकाल के रख देते हैं, ताकि ठंडी हवा में, शीतल हवा में ना इनकी एक फ्रेशनेस बनी रहे। उसके बाद तो कटिंग वटिंग होकर फ्रिज में चल जाएंगे जी अच्छे से, उसके बाद ये फ्रेश ही रहते हैं उन बैग्स में। तो अभी फ़िलहाल लिफाफों से सभी बाहर निकाल के कुछ इस तरह से मैनेज करके रख दिए हैं। तो
तो किचन हो गई है जी अच्छे से साफ। शाम को किचन बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, तो अब है जी रात का समय, डिनर वगैरह सब हो गया है। रसोई भी अच्छे से साफ करके बर्तन वर्तन सब लगा दिए हैं। और लड्डू गोपाल जी के भी बर्तन यहाँ पर धोकर अच्छे चमचम कर रहे हैं, चमक रहे हैं। ये रहे सबके टिफिन यहाँ पे। और ये ना एक शीट है, सिलिकॉन की ये शीट है। तो ये रोटी बनाने के लिए, जैसे मैं ना पहले पोना बिछाया करती थी, पोना बिछा के फिर ऊपर चकला बेलना रख के रोटी बनानी। तो जो आटे के कण है ना, वो इस पोने पे बुरी तरह चिपक जाते थे, वो धोने से भी नहीं उतरते थे, रगड़ने से भी। तो ये सिलिकॉन शीट का बहुत फ़ायदा है, और आप इसको यूज़ करो और तुरंत धो दो, और उसी टाइम सारा बिल्कुल आटा छूट जाता है, साफ हो जाता है बिल्कुल। और शीट को फिर दोबारा से आप यूज़ कर लो। मतलब पौने पे से आटे को हटाना बड़ा मुश्किल है, पर इसके ऊपर से बहुत ईजी है। तो रसोई साफ करके ना थोड़ा सुकून सा मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और शाम को तो यहाँ सब्जियों का ढेर और बहुत ज़्यादा खलारा था रसोई में। तो बस जी, अब थोड़ी देर में ना कुछ सामान ऑर्डर करने हैं ब्लिंकिट से, बस वो मंगाएंगे, उसके बाद अपने ज़्यादातर काम ख़त्म। तो दोस्तों, कल तो पुन्नू हंसी मजाक में लेके आई थी मेरे लिए पार्सल, लेकिन आज सच में पार्सल आया है। ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया है जी। चीजियाँ नहीं है, राशन का सामान है थोड़ा बहुत। तो बहुत फायदेमंद है जी ब्लिंकिट। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बट 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास सामान पहुंच जाता है। कोई भी सामान ऑर्डर करने का यह तात्पर्य नहीं होता कि 10 मिनट के अंदर ही हमारे पास पहुंच जाए। बस ये होता है कि चीज़ हमने ऑर्डर करी है वो घर पे पहुंच जाए। तो जो भी लोग ऑर्डर करते हैं, तो स्पेशली ये वहाँ पे मेंशन होता है कि आप जो भी ऑर्डर लेके आ रहे हो उसको सेफली चाहते हो, तो उस पर ज़रूर यस किया करो। क्योंकि ये जो 10 मिनट के ऑर्डर के चक्कर में कई बार बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो आप सामान घर बैठे मंगवाओ, लेकिन एक वो ना रखो कि 10 मिनट के अंदर ही हमारे पास सामान पहुंचे। ठीक है, थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस रखो। अब क्या क्या सामान आया ये दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने सोयाबीन का चूरा, जो कि परसों बनाया। हाँ, और ये है जी सरसों का तेल, सीड्स और ये भाई बेसिक सीड्स। मैं इंग्लिश में शायद थोड़ा ठीक से ना बोल पाऊँ, तो मैं तो सब्जा ही बोल देती हूँ जिसको, जो कि गर्मियों में पानी में डाल के किसी भी फ्रूट वगैरह का कुछ भी बनाते हैं, आप स्मूदी बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है, गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है। और ये है जी हींग, किसकी, कैच की, किसकी MDH की देगी मिर्च। अच्छी बात यह है कि हर एक कंपनी की चीज मिलती है। और ये है जी मनक्का। मनक्का ही है, नहीं सोगी है, दाखे है, सोगी है। हाँ अरे मनक्का भी तो ऑर्डर करनी थी। चल रहे हैं। मनक्का काजू चॉकलेट। नहीं नहीं, अब नहीं रहने दे, रात को कहाँ बेचारा आएगा। उनका 24 आवर्स लिया। चल कोई नहीं, बस रहने। और ये है जी पिस्ता, और जो मतलब कि किसका पिस्ता, जेडी एक चीज पीछे एक चीज ऑर्डर करनी थी सिर्फ, वो चीज क्या है वो भी बता देती। सिर्फ इस एक चीज के लिए ये इतनी चीजें आई है। वैसे मैं सरसों के तेल से चीजें आई हैं। है मम्मा, ये बर्तन मांजने के लिए और हाथों को रगड़ने के मुंह भी लिए। रगड़ सकते हैं इसके साथ। और ये बर्तन धोने के लिए विम लिक्विड। और ये दिन ब दिन ये शीशी कितनी महंगी होती चली जा रही है, बढ़ता ही जा रहा है, इसका रेट बढ़ता ही जा रहा है मम्मा जी। है। हाँ जी, मैं सरसों के तेल से साफ लेता। हाँ ये है गोंद कतीरा, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। कितने रुपए का है मेरी ये? 50 का है जी। ओहो, ये संदा नमक है, आई थिंक। हाँ संदा नमक की तो छोटी पैकिंग आ गई, चल कोई ना। कितने रुपए का दिखाया? बड़ी पैकिंग खरीदी थी। 200 ग्राम में 40 रुपए का है। अच्छा, और ये है चावल। चावल। ये कौन सी कंपनी है, कंपनी देखना। होल फार्म। हाँ, फिर यूज करके फिर अगली बार देखेंगे ना भी अच्छी चीज है, अच्छी कंपनी है कि नहीं। नहीं तो फिर कोई और चेंज करके लेंगे। हाँ, ये चीज देखना। मेरी दीदी काजू, बादाम, अभी सेम कंपनी है सारी, है ना हर एक चीज की। होल फार्म। एसईओ सेम करिए। अखरोट और चावल मंगाए हैं जी 2 किलो। भाई ये जा रहा ना साढ़े घर। नहीं, महीने में 2 किलो चावल कोई बड़ी बात है जी, बताओ। दो बंदियां दे, अगर अब मैं तो खांदा ही नहीं।
ठीक है 2 बंदों ਤਿੰਨ के। ਹੁੰਦੇ हाँ। ਆ ਅਸੀਂ। अगर आपको लगता है कि 1 महीने में 2 किलो चावल खाना गलत है या बहुत बड़ी बात है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये गलत है या सही, क्योंकि हमारे को बहुत सुनाया जाता है कि चावल खाते हो, भैये चावल खाते खाते हो, भैये हो तुम तो, भैये तुम तो भैये खाते। कोई नहीं भैया, भैया ही भैया कड़ा इंसान नहीं होंगे। और ये कुछ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਟੀ नहीं खाती। ये पुन्नू ने भी खानी थी दही, तो उसके लिए अभी केड़ी दही है ये? ये फ्रूट योगर्ट 9 मैंगो 9 बज रहे हैं और रात ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। हाँ। कुछ नहीं होता। और जेडी मेन चीज जिदे पीछे सारा ताम झाम मंगाया गया है, मतलब जरूरत तो थी सामान की, लेकिन 1-2 दिन ये जरूरत भी आ थी। जाती। मम्मी ना मुसलमाना की तरह बोलती है कदे कदे। हाँ मुसलमान मुसलमान पड़ोस च रहंदे ना। मुसलमान पड़ोस से है वो ना क्या देखो संगत। ये है जी बादाम रोगन रोगन रोगन। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ। तो इस एक बादाम रोगन के लिए ना ये सारा सामान आया है, क्योंकि मैंने कहा ये ऑर्डर कर दो। कहते हैं एक चीज क्या मंगानी और कोई चीज देख ले। ये किसके लिए आया है? मैं कहा ठीक है जी, ये आया पुन्नू के लिए। और एक चीज ऑर्डर करते 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 ये सारा सामान आ गया है और ये पुन्नू के लिए। बता दो क्यों आया है? मालिश करनी होती। बता दो क्यों आया है? नहीं। चलो ठीक है, आप अंदाजा लगा लो जी, आप खुद ही कमेंट में बता देना कि पुन्नू के लिए आया है। क्या इस्तेमाल करना होगा ऐसा कि सिर्फ ये पुन्नू के लिए स्पेशली आया है। ठीक है जी, तो ठीक है जी, फिलहाल ये ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर हुआ है और खाना पीना सब होने के बाद ऑर्डर किया है सामान मंगा लिया है। और इसको मैं कल अच्छे से संभाल के रखूंगी, क्योंकि अब हो गया टाइम, तो अब तो बस हम इन चीजों को कहीं भी राशन के ये डिब्बे में हमने नहीं पता डालेंगे। क्यों मंगाई, अभी अभी खा के देखेंगे, फिर जैसा इसका स्वाद आएगा फिर बनाएंगे घर पे, इसलिए ऑर्डर किए। और इनके लिफाफे से बड़े अच्छे होते हैं। मैं सिमरन दी को देख के आई। पता नहीं कितने दीदी को पता की लगा, हाँ। दीदी को लगा सिमरन दी ने कोई सामान मंगाया भी ब्लिंकिट, तो दीदी मैं देखकर पता नहीं कितने लिफाफे इकट्ठे हो गए। मतलब कि पहली बारी पुन्नू ने ऑर्डर किया था तो उसको डांट पड़ी थी कि भी ऑनलाइन मत मंगाया कर, चीजें ठीक नहीं निकलती, भी चीज वही है जो खुद आंखों से देखे देखभाल के लिए। लेकिन हमें अभी तक तो कोई ब्लिंकिट से कोई भी सामान मंगा के हमारे को नुकसान नहीं हुआ। जैसी चीज हम मंगाते हैं वैसी आते हैं और अच्छी क्वालिटी की आती है। तो अभी भी ये सारा सामान मंगाया, ये भी चेक करेंगे और इनकी जो भी कंपनी है तो कंपनी आपको दिखा देते हैं। तो अभी चावल देखने में बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, चावल अभी हमने इस कंपनी की चावल। कोई भी चीज यूज नहीं करी। यूज करके आपको हम जरूर बताएंगे कि इस कंपनी की ये सारी चीजें कैसी निकली है। तो फिलहाल मैं अपनी जरूरत को और जब जवाब को यहीं पे रोकते तो फिलहाल वीडियो करते हैं जी, यहीं पर रोकते हैं। एंड तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और, अगर आप लोगों ने रसमलाई का ऑर्डर देना हो तो आप पूर्णिमा को ऑर्डर दे सकते हैं। पूर्णिमा ने बहुत बढ़िया रसमलाई बनाई है। तो ठीक है जी, धन्यवाद। दही खाने दो।